નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ન્યૂ ઓમ શાંતિ સ્કૂલ મોરબીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારું નામ ઝાલા ભાવનાબા. સ્ટાન્ડર્ડ 6 સબ્જેક્ટ હિન્દી. ગદ્ય 6 સુબહ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેજ નંબર 38 ઉપરનો આપણે આગલા લેક્ચરમાં થોડો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે પેજ નંબર 38 ઉપરનો બાકીનો અભ્યાસ કરીએ. इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे. आ दिवसे रावणने हरावीने राम छे ई अयोध्या पाछा आव्या था. आ दिवसे एटले के दिवाळीना दिवसे. उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है. आज खुशीनी अंदर आ त्यौहार मनावामां आवे छे. रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे. रेशमा અને गोलू खूब ज ध्यान थी दादी जी की बात सांभळता था. कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया. थोड़ी वार पछी बधाए घरना सदस्यों मळीने पूजा करे छे अने पछी प्रसाद खाय छे. गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया. पटाखे एटले के फटाकड़ा. गोलू छे एना मित्रों साथे फटाकड़ा फोड़वामां मग्न हतो. रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी. रेशमा छे इना दादा दादी साथे फुलझर करती थी. इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है. थोड़ी वार में रेशमा जोवे छे कि गोलूए जे फटाकड़ाने एम समझतो कि हवे फटाकड़ो ओलवाई गयो छे एवुं समझीने ए छोड़ी दीधो होय छे. ई फटाकड़ानी अंदरथी तीखारा निकलता होय छे. गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी. गोलू छे ई फटाकड़ानी पाछळ फरीने ऊभेलो हतो एटले एने ध्यानमां नथी आवतुं. रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है. रेशमा जोरथी बूम पाड़े छे, गोलू गोलू तू भाग, तारी पाछळ फटाकड़ो छे. पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई. फटाकड़ाना एटला बधा अवाज आवता था कि रेशमानो अवाज आवतो नहोतो. बाकी लोग कुछ समझ पाते. सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँची. बाकीना माणसों बीजू कंई समझे ई पहेला ज रेशमा जल्दी जल्दी पोतानी कुर्सीने धक्को लगावीने गोलू पासे जाए छे. उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई. रेशमा गोलूने जोरथी धक्को आपे छे अने पोते त्यांथी आगळ निकળી गई. अपनी कुर्सी के गति के कारण धड़ाम जोर का धक्का हुआ. पोतानी कुर्सी एटली झड़पथी जती थी कि धड़ाम देता जोरथी अवाज थाय छे. रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया. रेशमानी जे फुर्ती हती ई गोलू ने फटाकड़ा थी बचावी ले छे. गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों. गोलू ने कहीं समझातुं नथी कि इने धक्को कोणे आप्यो अने केम आप्यो. धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बहार दौड़े. आवो जोरथी धमाको अवाज आवे छे ए सांभळीने एना माँ अने एना पिताजी छे ए घरनी बहार आवे छे. कुर्सी पेज नंबर 39 पर. कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे. कुर्सी छे ई रेशमानी ऊपर हती अने रेशमा छे ई कुर्सीनी नीचे हती. पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया. पिताजी छे ई झड़पथी रेशमानी कुर्सीने सीधी करे छे अने रेशमानी पाछी कुर्सी पर बेसाड़ी दे छे. माँ भयभीत थी. माँ छे ई भयभीत हती. बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? माँ कहे छे कि क्यांय बेटा तने वाग्युं तो नथी ने रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई. रेशमा पछी एने बधी बात करे छे. सबने रेशमा की पीठ थपथपाई. बधा रेशमानी पीठने थपथपावी एटले के शाबाशी दे छे, मुहावरेनो अर्थ छे. गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली. गोलू छे ए रेशमानी पासे आवे छे. नानो भाई होय छे एटले आवी ज रीते करतो होय छे. पछी कहे छे, दीदी आजे तो तमे मने बचावी लीधो. आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. तमे मने आजे धमाकेदार धक्को दीधो छे ने ए हूँ कायम माटे याद राखीश. सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े. बधा माणसों छे એ જોરજોરથી હસવા લાગે છે.
रेशमा की शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। જે રેશમાની શારીરિક કમી હતી કે એના પગ નહોતા, એ ક્યારેય એના કામની અંદર रुकावट આપતા नहोता। वह आज भी इतनी ही जिंदादिली और परिश्रमी से अपना जीवन जी रही है। આજે પણ રેશમા છે એ મહેનત કરીને પોતાનું જીવન જીવી રહી છે। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। એની હર સવાર હોય છે એ એક કંઈક નવી જ હોય છે। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। એ હરરોજ સવારમાં નવા ઈરાદાથી પોતાની કામની અંદર લાગી જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થયો છે। હવે તમને આ પાઠ સમજાઈ ગયો હશે। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।